तो आगे मैं अब आपको बताऊंगा ये कैसे करते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर कैसे किया जाता है। तो सीपीआर में करते ये हैं जो हमारी पसलियां रहती हैं। अगर आप खुद को ध्यान से देखते हैं तो हमें दोनों पसलियों के बीच में खाली जगह दिखती है। माने दाईं तरफ की पसलियों और बाईं तरफ की पसलियों में हमें एक नुकीली चीज़ का अनुभव होता है, पता चलता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारी इस और इस तरफ में दो पसलियाँ रहती हैं और पूरा बीच में जब आप इसको हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे बीच में आपको एक नुकीली चीज़ पता चलेगी, जो कि एक हार्ड चीज़ रहती है, जो कि हमारी हड्डी ही होती है। इसको हम स्टर्नम कहते हैं या फिर हम स्टर्नम की टेल यानी पूंछ भी बोल सकते हैं। इससे लगभग 3-4 उंगलियां ऊपर अगर आप इसको रखते हैं और अपने जो आपका अ, हाथ रहता है, हाथ के इस हिस्से से यानी ये वाले हिस्से से हम प्रेस करते हैं। प्रेस भी इसको ऐसे किया जाता है, इस हथेली को इस हिस्से पे ज़ोर से रखा जाता है और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखा जाता है। तो जब हम इस पर दूसरा हाथ रखते हैं और प्रेशर से इसको दबाते हैं तो हार्ट जो रहता है, जो हमारा दिल रहता है, उस पे प्रेशर लगता है और वो बाहर से प्रेशर की वजह से पूरे शरीर में खून को भेजता है। और साथ ही साथ हम मुंह के रास्ते यानी लिप्स के रास्ते व्यक्ति को ऑक्सीजन देते हैं। यानी एक व्यक्ति मुंह को मुंह से जोड़कर भी व्यक्ति को ऑक्सीजन दे सकता है या फिर उसके बीच में एक पतला सा कपड़ा रखकर दूसरे व्यक्ति को ऑक्सीजन दे सकता है। और इसके अलावा हम मास्क लगा के भी दूसरे व्यक्ति को ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो अब आप कहेंगे इसको पूरे तरीके से टेक्निक से कैसे किया जाए, आप तो ये सब जानते ही नहीं हैं। तो इसके लिए करते क्या है, एक व्यक्ति को बहुत ही जो व्यक्ति अपनी सुध खो चुका है, जो अनकॉन्शियस है, जो हिलाने पे उसको जगाने पे भी नहीं जग रहा है, मतलब कि उसको हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम हिला डुला रहे हैं, फिर भी वो नहीं हिल रहा है। उस कंडीशन में अगर हमें लगे कि व्यक्ति की पल्स नहीं आ रही है या फिर उसमें कोई भी प्राण की कोई भी गतिविधि नहीं हो रही है, उस कंडीशन में हम उसको एक हार्ड सरफेस पे लिटाते हैं। माने हम उसको फर्श पे लिटा सकते हैं और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको सीपीआर देना रहता है, वो व्यक्ति के मुंह के तरफ खड़ा हो जाता है, यानी बैठ जाता है अपने नीज के बल अपने और उसमें वो अपनी अपर बॉडी, जो उसका ऊपर की हिस्सा रहता है, अपर बॉडी रहती है, ऊपर का शरीर रहता है, उसके दबाव से, उसके वेट से दूसरे व्यक्ति के इस हिस्से में अपनी हथेली से प्रेशर देता है। ये जो स्टर्नम रहती है, जो उसकी पूंछ रहती है, उससे 4-5 उंगलियां ऊपर हम अपनी हथेली रखते हैं, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली, और और हम करते ये हैं, अपने शरीर के दबाव से, अपने बॉडी वेट से उसको प्रेस करते हैं। तो जब हम उस पे प्रेशर एक थ्रस्ट देते हैं, एकदम से प्रेशर डाल के उसको आधे सेकंड के लिए छोड़ते हैं और फिर से 1 सेकंड के लिए ज़ोर से प्रेशर देते हैं और आधे सेकंड के लिए छोड़ते हैं। तो उसमें ये होता है कि बाहर से प्रेशर मिलने से हार्ट अपना काम करता है और इस तरह से हम एक व्यक्ति को 30 बार उसकी चेस्ट को, उसके हार्ट को प्रेशर देते हैं और 2 बार उसको बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन देते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि जब आप उसको मुंह से सांस दे रहे हैं तो उसकी जो छाती रहती है, जो उसका ये वाला हिस्सा रहता है, जो उसका वक्षस्थल रहता है, जो उसकी चेस्ट रहती है, वो राइज करे, वो एक्सपैंड करे, मतलब वो ऊपर की तरफ आए। तो ये एक निशानी होती है कि हम सीपीआर सही तरीके से कर रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या होते हैं सीपीआर के एडवांटेजेस।